हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। हमारा का और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का कंपैरिजन होने वाली है टीवीएस राइडर 125 का यामाहा की FZS से। और भाई आप लोगों को मेरी सोनपरी नहीं दिख रही होगी, तो भाई अभी मैं इसके ऊपर बैठा हुआ हूँ। और वीडियो की शुरुआत करते हैं दोनों बाइकों की पावर और इंजन से। और देखो, वैसे तो दोनों बाइकों में कंपैरिजन नहीं बनती है, क्योंकि जो टीवीएस राइडर है वो 125 सीसी की बाइक है और जो यामाहा की FZS है वो है 150 सीसी की बाइक। लेकिन फिर भी अगर इन दोनों बाइकों में किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है, या तो इन दोनों बाइकों में आप कंफ्यूज हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कौन सा बाइक को बाय करना चाहिए। यहाँ पे अगर हम यामाहा की FZS की बात करें तो वो 150 सीसी की बाइक है और वो मैक्सिमम टॉर्क उत्पन्न करती है 13.3 न्यूटन मीटर का 5500 आरपीएम पे। और पीक पावर की बात करें तो 12.4 PS का पावर उत्पन्न करती है, वो भी 7250 आरपीएम पे। और यहाँ पे अगर हम बात करें टीवीएस राइडर की तो ये 125 सीसी की बाइक है और इसका जो मैक्सिमम पावर है वो है 11.2 न्यूटन मीटर और इसका जो आरपीएम जाता है वो 6000 आरपीएम पे। और पीक पावर की बात करें तो 11.3 न्यूटन मीटर का पीक पावर जनरेट करती है 7500 आरपीएम पे। यहाँ पे देखा जाए तो क्लियरली दोनों में से विनर हो जाती है यामाहा की FZS। इंजन कूलिंग सिस्टम की बात करें तो यामाहा में आती है एयर कूल्ड इंजन और जो टीवीएस राइडर है उसमें आती है एयर कूल्ड प्लस ऑयल कूल्ड। तो नो डाउट यहाँ पे क्लियरली विनर हो जाता है टीवीएस राइडर 125। दोनों ही बाइक में 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलती है और दोनों में से किसी में भी आपको क्विक स्टार्ट देखने को नहीं मिलेगा, ओनली सेल्फ स्टार्ट मिलता है, क्योंकि दोनों ही बाइक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के ऊपर काम करती है, क्योंकि दोनों ही बाइक BS6 मॉडल है। दोनों बाइकों की मीटर कंसोल की बात करें तो दोनों ही बाइक में डिजिटल मीटर मिलता है, फुली डिजिटल मीटर मिलता है। लेकिन टीवीएस राइडर में आपको कलरफुल डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे दोनों ही बाइकों की हेडलाइट, टेल लाइट और टर्न इंडिकेटर की बात करें तो यामाहा में आपको मिलती है LED हेडलाइट और टीवीएस राइडर में भी आपको LED हेडलाइट मिलती है। लेकिन टीवीएस राइडर में आपको DRL देखने को मिलेगा, जो कि यामाहा के FZS में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और टेल लाइट की बात करें तो टीवीएस राइडर में आपको LED टेल लाइट मिलती है और यामाहा में आपको हैलोजन टेल लाइट मिलता है। और उसी तरह से अगर टर्न इंडिकेटर की बात करें तो दोनों ही बाइकों में हैलोजन टर्न इंडिकेटर देखने को मिलता है। टीवीएस राइडर में LED हेडलाइट के साथ साथ DRL मिलता है और टेल लाइट भी LED मिलता है। इसके कारण यहाँ पे टीवीएस राइडर आगे निकल जाती है। वैसे देखा जाए तो दोनों ही बाइक स्पोर्ट बाइक है, लेकिन किल स्विच टीवीएस राइडर में देखने को नहीं मिलता है। यामाहा की FZS में आपको किल स्विच देखने को मिलता है, जो कि ज़्यादा बेहतर है और यहाँ पे यामाहा ये आगे निकल जाती है। और यहाँ पे दोनों बाइकों की फ्रंट और रेयर सस्पेंशन की बात करें तो दोनों ही बाइकों के फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिया जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें टीवीएस राइडर 125 की तो उसके रेयर में आपको दिया जाता है 5 स्टेप गैस चार्ज एडजस्टेबल सस्पेंशन और वहीं पे यामाहा FZS में दिया जाता है 7 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन। और यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही बाइकों की रेयर सस्पेंशन अच्छा है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अगर हम बात करें दोनों बाइकों की ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में तो दोनों ही बाइकों के फ्रंट में डिस्क ब्रेक आती है, लेकिन यामाहा की जो FZ है उसके फ्रंट में आपको ABS मिलेगा, मतलब कि वो बाइक सिंगल चैनल ABS के साथ आती है, जो कि टीवीएस राइडर से कहीं ज़्यादा बेहतर है। और रेयर ब्रेकिंग की बात करें तो टीवीएस राइडर 125 में आपको पीछे में ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं यामाहा के FZ में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा। और तो अगेन यामाहा का जो FZ है बहुत अच्छा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें दोनों बाइकों की टायर के बारे में तो टीवीएस राइडर के फ्रंट में आपको मिलता है 80/100 का टायर फ्रंट में आपको मिल जाता है और वहीं पे रेयर में आपको 100/90 का टायर देखने को मिल जाता है। और यामाहा की बात करें तो यामाहा के फ्रंट में आपको मिलता है 100/80 का टायर और रेयर में आपको मिलता है 140/60 की टायर, जो कि टीवीएस राइडर से कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसको जो टायर साइज है वो बहुत ही ज़्यादा चौड़ा है। दोनों बाइकों की फ्यूल टैंक की बात करें तो यामाहा का FZ में आपको मिलता है 13 लीटर मतलब 13 लीटर का फ्यूल टैंक और टीवीएस राइडर में आपको मिलता है 10 लीटर का फ्यूल टैंक। तो नो डाउट क्लियरली यहाँ पे विनर हो जाता है यामाहा का FZS। दोनों बाइकों की माइलेज की बात करें तो टीवीएस राइडर आपको 55 से लेकर के 60 तक माइलेज दे देगी आराम से, और वहीं पे यामाहा का FZ में देखा जाए तो वो आपको 45 से 50 देगी। तो माइलेज के मामले में टीवीएस राइडर यहाँ पे आगे निकल जाती है। और वैसे भी ये 125 सीसी की बाइक है। यहाँ पे दोनों बाइकों की टॉप स्पीड की बात करें तो टीवीएस राइडर जाती है 115 और वहीं यामाहा की FZ जाती है 130। आप 35 भी ले जाओगे, थोड़ा स्ट्रगल करोगे। तो दोनों बाइकों की लुक की बात करें तो देखो, लुक एक पर्सनल चॉइस होता है कि आपको किसका लुक ज़्यादा बेहतर लगता है। मुझे तो दोनों ही बाइकों की लुक एकदम क्रेजी लगता है यार, बहुत बढ़िया लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपको किसका लुक ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे दोनों बाइकों की प्राइस की बात करें तो टीवीएस राइडर का जो ओल्ड डिस्प्ले वाला मॉडल है वो आपको
आपको ऑन रोड पड़ जाएगा 1,15,000 और जो नया डिस्प्ले वाला है उसका पड़ जाएगा आपको 1,24,000 से 25,000 रुपये। और वहीं यामाहा का जो FZ है वो आपको पड़ जाएगा 1,40,000 ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ। और ये प्राइस रायपुर का है। रायपुर छत्तीसगढ़ से अगर आप हो तो आपको इस प्राइस के अंदर मिलेगी, और अगर किसी और सिटी से आप हो तो वहाँ की प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है। एक भाई ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि भाई दोनों बाइकों में से कौन से बाइक को खरीदे, TVS राइडर खरीदे या यामाहा का FZ खरीदे। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार उनको अगर कन्फ्यूजन हो सकता है तो कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना दिया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। बाय बाय।